एक मकसद है कि आप बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाएं, किस तरीके से पिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, उस चीज से आपको अवेयर करने के लिए आप सबको ओपीडी एरिया में बुलाया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान जो है कैसे कराना चाहिए, ये सब चीज के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। वहाँ जाइए, वहाँ। बच्चे के लिए जो है माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, उससे बेहतर उसके लिए कोई गजा नहीं है, कोई खाना नहीं है बच्चे के लिए। और जो बच्चे को जो कोई माँ कुछ गिफ्ट देती है तो उसके दूध से अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए जो उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए है, उसके विकास के लिए, चाहे उसका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, उसके लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा दूध माना जाता है। और बच्चा जब पैदा हो तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसको बाहरी कोई चीज नहीं देना है। होता है ना, गर्मी का सीजन है तो लोग सोचते हैं कि बच्चे को गर्मी लग रही होगी, थोड़ा सा पानी पिला देते हैं, है ना, लेकिन पानी भी नहीं देना है। अगर डॉक्टर बोलता है कि आप उसको दवा के साथ, पानी के साथ दवा दे दें तो ही दे सकते हैं, अदरवाइज किसी ऐसे कंडीशन में हम लोग को उसको नहीं देना है पानी या कोई भी चीज। 6 महीने के बाद आप कुछ हल्की चीजें उसको धीरे धीरे खिलाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक दूध माँ का दूध पिलाना है। उसके साथ ही आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज दीजिए तो वो बच्चे के लिए सही रहता है। जब माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के शरीर से एक ऑक्सीटोसिन और ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा तो दूध का फॉर्मेशन भी अच्छा होगा, दूध भी ज्यादा बनेगा और माँ के साथ एक बॉन्ड जो होता है, बच्चे का जो एक लगाव होता है वो भी बनता है और बच्चे के लिए जो है ज्यादा गजा प्रोवाइड होता है। ठीक है, और जो बच्चेदानी जो होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो भी उसको सिकुड़ने में उसका मदद करता है। जब बच्चे को माँ फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको क्या करेंगे, माँ के सीने से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन जो मैं केमिकल अभी बताई हूँ वो सीक्रेट होगा और बच्चा जब माँ के स्पर्श में रहेगा, जब उसको टच होगा तो बच्चा भी अच्छा फील करेगा, वो गर्म भी रहेगा। और जब सीने पे सटा रहेगा तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा, तो जो प्लासेंटा होता है, जो खून की थैली होती है बच्चे के निकलने के बाद, जो एक लोथड़ा होता है खून का, वो क्या होता है ना, बच्चेदानी के मुंह से चिपका हुआ होता है ना, तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो वो क्या होगा, प्लासेंटा को भी बाहर निकलने में आसानी होगा। सबसे आप देखते हैं तो कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम जो पहला दूध जो माँ का निकलता है ना, जो पीले रंग का होता है, कितने लोग उसको साफ कर देते हैं, नहीं पिलाते हैं कि अच्छा दूध नहीं है, इसको हटा देते हैं, लेकिन उसको साफ नहीं करना है, उसको पिलाना है बच्चे को। पीला जो दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत का काम करता है, वो बच्चे को जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उससे बचाता है। और इन्फ्लामेशन वगैरह को एक तरह से एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं ना, बैक्टीरिया को मारने के लिए, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल में वो चीज पाया जाता है जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है बच्चे को, और बहुत अच्छी गजा है बच्चे के लिए। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जो पीला दूध निकलता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोतल में पीला दूध जो निकला है थोड़ा सा स्टार्टिंग का, उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखेंगे किस पोजीशन में बच्चे को जो है दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, ये सारे पोजीशन है। क्रेडल पोजीशन, जिसमें बच्चे को जो है ना, माँ जो है बच्चे को अपने गोद में लेके उसका सर थोड़ा सा उठा के दूध पिला रही है ना, बच्चे का सर सीधा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा उठा हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पे एक और पोजीशन है जिसमें क्या करती है, माँ जो एक हाथ जो है बच्चे के सर के नीचे रखती है और एक हाथ से अपने स्तन को पकड़ के बच्चे को मुंह में पकड़ाती है, ताकि बच्चे अच्छे से पूरा दूध अच्छे से पी सके। एक फुटबॉल होल्ड होता है, इसमें क्या होता है, जैसे फुटबॉल को पकड़ते हैं ना, वैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ के दूध पिलाती है। ठीक है, एक लेट बैक पोजीशन होता है जिसमें माँ अपने हाथ पे रख के बच्चे को थोड़ा सर उठा के और थोड़ा सा हल्का तिरछा लेट के पिलाती है। एक स्लाइड लेनी होता है, इसमें बच्चे माँ जो है लेट के दूध पिलाती है, लेकिन बच्चे का सर थोड़ा सा ऊंचा ही रहना चाहिए। जैसे कि सिजेरियन सेक्शन होता है, ऑपरेशन के जरिए अगर बच्चा होता है तो माँ तो उठ के बैठने की कंडीशन में रहती नहीं है, तो उठ के बैठ के बच्चे को दूध पिला सके तो लेट के पिलाती है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही है कि ध्यान रखना होता है कि सर थोड़ा सा ऊंचा हो। लेकिन इससे क्या होगा, सर अगर नीचे की तरफ एकदम प्लेन में रहे तो बच्चे के कान में दूध जा सकता है। जैसे बड़े हम लोग होते हैं ना, तो जैसे कान का जो ये नली है, मुंह से जो जुड़ा हुआ था, जो नाली जो है हम लोग का थोड़ा तिरछा होता है ना, लेकिन बच्चे का एकदम सीधा होता है। जब माँ बच्चे को लेट के दूध पिलाती है तो दूध कान में चला जाता होता है ना, कितने बच्चे का कान बह रहा है, कान बह रहा, बड़ा हो जाता है तो कान बह रहा होता है उसका। इसलिए होता है कि माँ बच्चे को है ना
रात में है ना मोस्टली माँ जो है लेटे लेटे दूध पिला देती है बच्चे को। उससे क्या होता है कि कान में इन्फेक्शन जाने का खतरा होता है। तो उससे बचने के लिए जो है ना लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर लेट के दूध पिलाने की नौबत आ रही है तो थोड़ा सा बच्चे का सर जो है एलिवेट होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचाई पे होना चाहिए। बच्चे को क्या फायदा होगा, माँ दूध पिलाएगी तो बच्चे को क्या फायदा होगा। सबसे पहले जो उसका जो पेट जो खाना पचाने के लिए जो स्टमक होता है, उसका पेट जो होता है वो मजबूत होता है। अब बच्चे को क्या होता है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है ना, उसको वो स्ट्रांग बनाता है माँ का दूध पीता है अगर बच्चा तो। अब बच्चे के डेवलप के लिए मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उसके लिए भी क्या होता है माँ का बच्चे के लिए ही फायदा होता है जब वो दूध पिलाती है तो। और इन्फेक्शन से, कोई तरह का इन्फेक्शन वगैरह से भी बच्चा बच जाता है जब वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। फायदा हो रहा है कि उसको खाना जा रहा है, उसको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। माँ को क्या फायदा होगा अगर वो दूध पिलाती है तो जो माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड है, लगाव जो है, वो तो मजबूत होता ही है। अगर माँ दूध नहीं पिलाएगी तो उसका बच्चा रो रहा है, खा रहा है, कहाँ है, उसको तो फिक्र ही नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अगर जब वो बच्चे को अपने सीने से सटा के उसको दूध पिलाती है तो एक लगाव जो है माँ का और बढ़ता जाता है बच्चे के प्रति, ठीक है। और जो यूट्रस का साइज बड़ा हो गया बच्चेदानी का, वो भी सिकुड़ने में, उसको अपने नॉर्मल जगह पे जाने में भी फायदा होता है माँ को। और एक होता है ना प्रेगनेंसी के बाद कितना वेट गेन हो जाता है औरतों का, है ना, तो वो एक्सरसाइज करती है, इतना मेहनत करती है वजन कम करने के लिए। बच्चे को अगर वो अच्छे से दूध पिलाए ना तो भी वजन कम होता है। ऐसा नहीं एक्सरसाइज से कम होगा, बच्चे को दूध पिलाने से इसका क्या एक फायदा होगा कि वजन कम होगा। और सबसे बड़ा फायदा जो होता है माँ को अगर बच्चे को दूध पिलाने से ये होता है, तो आजकल हम लोग जो ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं, है ना, छाती का जो कैंसर सुनते हैं या बच्चेदानी का कैंसर सुनते हैं, वो सब चीज को कम करने में बहुत बड़ा रोल है अगर बच्चे को, माँ जो है बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो। अगर बोतल वाले दूध पिलाएंगे तो क्या नुकसान होगा। एक तो जो माँ का बच्चे के बीच का जो लगाव है वो खत्म हो जाएगा। बोतल से दूध पिलाना, कोई भी पिला रहा है, माँ को फिक्र ही नहीं कि बच्चा मेरा कहाँ है नहीं है। तो एक लगाव जो है वो स्किन से स्किन, जो माँ का जो लगाव है, टच है बच्चे का, वो उसको फील ही नहीं होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे उतना फील ही नहीं करती है माँ के बच्चा क्या है, कैसे है मेरा बच्चा, तो उसका फिक्र नहीं रहता उतना। और भी कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम बच्चे को दूध नहीं पिलाते और नहीं पिलाना चाहिए, वो बच्चे के लिए ही फायदा है। जैसे माँ को अगर एड्स का बीमारी, HIV इन्फेक्शन हो रखा है ना, उस कंडीशन में माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो ही बच्चे के लिए सही है। और जैसे किसी को टीबी हो रखा है ना, अगर टीबी बहुत हद तक कंट्रोल है माँ का तो वो दूध पिला सकती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टीबी का ये बहुत ज्यादा है, उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो बेहतर है कि माँ उस कंडीशन में अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। एक होता है कि हर्पिस लीजन होता है ना, ये भी एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है जो कि है ना आसपास, अगर ब्रेस्ट के एरिया के आसपास है, स्तन के आसपास है, तो आप उसका जांच कराइए। अगर ये इन्फेक्शन है तो बच्चे को बिल्कुल दूध नहीं पिलाइए। अगर नहीं है, कोई और चीज का इन्फेक्शन, कोई और जख्म निकल गया है, तो आप दूध पिला सकती है। या मदर को कैंसर है ना, उसको ऑलरेडी दवा चल रहा है, कैंसर के लिए दवा चल रहा है या कोई रेडियोथेरेपी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी माँ को दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि बच्चे में ही पैदाइशी बीमारी होती है, वो बच्चा ही पैदा होता है जो जिसमें उसको ये, जैसे कि बीमारी का नाम है गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो बच्चे के जो पूरा पच के जो बच्चे के लिए जो गजा बनता है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो बन ही नहीं पाता है। दूध पी रहा है, गाय का दूध हो, माँ का दूध हो, कोई भी दूध उसको पचता ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक बच्चा क्या करेगा, दूध ही नहीं पिएगा, उल्टी कर देगा, उसके पेट में पानी भी भर सकता है, धीरे धीरे पेट फूलने लगेगा, देह हाथ फूलने लगेगा, है ना। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको बेहतर होगा कि आप जाके किसी डॉक्टर से मिलिए, है ना, बच्चे के डॉक्टर से जाइए और उनसे मिलिए, ठीक है। इस कंडीशन में इसके लिए अलग एक पाउडर आता है, दूध आता है जो जिसमें लैक्टोज फ्री होता है, उसमें मतलब कि जो चीज पेट में पच नहीं पा रहा है ना, उसके लिए वो अलग से पाउडर होता है, जो वो चीज नहीं होता है जो खाना ना पच जा पाए बच्चे का, है ना। तो इस कंडीशन में डॉक्टर जो है इसको लैक्टोज फ्री पाउडर देते हैं दूध वाला, जिसको बच्चे को पिलाना होता है। एक अदर कंडीशन होता है जब माँ बच्चे को दूध या तो जानबूझ के ना पिलाए, है ना, वो शौक से ना पिलाए, हमको नहीं पिलाना है बच्चे को, या ऐसा कंडीशन है कि माँ पिला नहीं पा रही है, बेहोश है, या ऐसा कंडीशन में ही नहीं है कि वो पिला पाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक मैनुअल पंप आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैं रेड एरिया से जो दिखा रही हूँ, इसको क्या ब्रेस्ट के आसपास लगाना होता है और इसको हाथ से पुश करना होता है, तो जो छाती का जो दूध है ये बोतल में आके कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बोतल में जमा हो जाएगा और आप बच्चे को पिला सकते हैं। या ये इलेक्ट्रिक वाला है ना, बोर्ड में स्विच लगाइए और ये जैसे ऑन कीजिएगा ये खुद ही खींच के दूध इसमें इकट्ठा हो जाएगा, बच्चे को फिर आप पिला सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि माँ अपने
कप या बाउल में क्या करके थोड़ा थोड़ा पिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में कि माँ कैसे अपने बच्चे को कप में निकाल के पिला रही है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दूध निकाल के आप चम्मच से पिला सकती है, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चा बहुत कमजोर है ना, वो खींच ही नहीं पा रहा है दूध को, तो उस कंडीशन में क्या करेगी माँ? बच्चा तो खींच ही नहीं रहा है, उसी को पीना है, उसी के लिए गजा है, तो उससे बेहतर होगा कि क्या आप निकाल के चम्मच से करके थोड़ा थोड़ा करके उसको पिला दीजिए। एक सिरिंज भी आता है, जैसे कि इंजेक्शन देने के लिए सिरिंज आता है, वैसे ही बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी सिरिंज आता है। आप इसमें लेके थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिला सकते हैं। अगर हम बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग कराएं, यानी कि मतलब माँ का दूध ना दे के बाहरी डब्बा वाला गाय का दूध हो या डब्बा पाउडर वाला दूध हो, उसको पिलाने से क्या क्या नुकसान होगा इसके बारे में देखते हैं। तो माँ के साथ जो उसका अटैचमेंट है, बॉन्ड है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। उस बच्चे को क्या होगा, हमेशा लूज मोशन होता रहेगा, है ना, पेट खराब रहेगा बच्चे को, खासकर उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया ये सब होता ही रहेगा वैसे बच्चों को, ठीक है। अब माँ के दूध में जो विटामिन ए जो होता है ना, ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए और सी भी ज्यादा पाया जाता है उसकी। और बच्चे को दूध नहीं पिलाने से एक फायदा माँ को, एक नुकसान ये होता है कि माँ जल्दी कंसीव कर लेती है, दूसरा बच्चा जल्दी वो कंसीव कर लेती है, तो उससे भी ये नुकसान हो जाता है, ठीक है। और बच्चा जो है बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है, जैसा मौसम बदला नहीं कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो वो सब चीज से भी यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर माँ अगर बच्चे को बाहरी दूध अगर पिलाती है तो बच्चे का जहनी जो विकास जो है ना, बच्चा बहुत तेज तराक होता है, कोई बच्चा होता है ना एकदम तेज है, तराक है ना, वो चीज की कमी हो जाती है। बच्चा थोड़ा सा दिमागी एक तरह से बोला जाए तो थोड़ा सा विकास कम हो पाता है अगर माँ दूध ये बोतल वाला दूध पिलाती है तो। अब माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर ये सब चीज का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो हम उसको कौन कौन सा वैक्सीन लगाएंगे, है ना। सबसे पहले बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको 3 वैक्सीन लगता है, एक बीसीजी का लगता है, एक हेपेटाइटिस का लगता है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन जो ड्रॉप लेके पिलाते हैं बच्चों को, वो पिलाया जाता है। तो बीसीजी का वैक्सीन जो है ना, ये टीबी से बचाने के लिए होता है। हमारे इंडिया में जो है बहुत ज्यादा टीबी का मरीज देखने को मिलता है ना, तो इस वजह से भी हम बच्चे को पैदा होते ही बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं। ये वैक्सीन जो है हम पैदा होते ही लगा देते हैं, या तो आपको भूल गए हैं या आपको नहीं पता था, अब आपको लगेगा कब लगवाना है, तो 1 साल की एज तक आप इसको लगवा सकते हैं। इसका डोज जो होता है ना, अगर बच्चा 1 महीने के अंदर है तो इसका डोज जो है 0.05 ml हो जाता है, और जैसे बच्चा 1 महीने से ज्यादा हो गया तब आप जा रही ये वैक्सीन लगवाने 0.1 ml रहता है। इसको इंट्राडर्मल लगवाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चे को कि हाथ के यहाँ पे स्किन में लगाया जा रहा है, ठीक है। और इसको लेफ्ट आर्म में ज्यादा लगाया जाता है, देख सकते हैं बच्चे का ये क्या है, बायां हाथ है, ठीक है, और ये ऊपर वाला हाथ के एरिया में इसको लगाया जा रहा है। दूसरा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का यहाँ पे वैक्सीन लगाया जाता है, इसको पैदा होते ही लगवा सकते हैं या 24 घंटे के अंदर ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसका जो डोज है, जो इसका डोज जो है 0.5 ml दिया जाता है। इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, यानी कि मसल्स के अंदर, गोश्त के अंदर इस वैक्सीन को देना रहता है। और इसका साइज आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर जो है इसको किस तरीके से इंजेक्शन लगा रही है। इसका थाई जो है, इसका जो थाई के एरिया में, जांग के एरिया में सामने और साइड की तरफ करके वहां पे इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे को पैर में। ओरल पोलियो वैक्सीन, इससे तो सबको आप जागरूक होंगे कि बच्चे को है ना, आंगनबाड़ी की औरतें ज्यादातर घूम घूम के बच्चे को 2 ड्रॉप पिलाते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो ये जो ड्रॉप होता है ना, ये वैक्सीन जो होता है वो ओरली पिलाया जाता है ना, मुंह के थ्रू 2 ड्रॉप बच्चे के मुंह में डाला जाता है। जितना जल्दी हो सके इसको बच्चे को पिलवा देना चाहिए पैदा होते ही, या 15 दिन के अंदर आप दे सकते हैं। 2 ही ड्रॉप देना होता है, 2 बूंद जिंदगी के लिए ये थीम भी निकला है, तो इसको हम दे सकते हैं। इसका रूट जो होता है ओरल होता है। तो यही सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। थैंक यू।